अब इसमें भी दो केस हम लोग करते हैं। केस 1 है हमारे पास, हम हॉरिजॉन्टल कट की बात कर रहे हैं। हम एक लेंस को वर्टिकली भी कट कर सकते हैं। अगर ये कोई एक लेंस है तो एक तो मेथड हमारे पास इसको कट करने का ये है कि हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल से कट कर दें इस तरीके, ये हॉरिजॉन्टल कट हुआ। और या फिर हम इसको चाहें तो बताओ ऐसे भी तो कट कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से हम इसे ये वर्टिकल कट हो गया अगर इसके अबाउट कर रहे हैं, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कट है। ये है सिचुएशन में बटे। अब देखो, अगर हम सबसे पहले इसलिए इसमें पहला कौन सा केस ले रहे हैं, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, कट कुछ भी कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सेस आपको किसी भी लेंस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सेस ये हुआ आपके पास, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, अब देखो समझिए सब लोग, जैसे लेट से मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक ये सिचुएशन, हमने क्या किया, इस लेंस की बात करें, मैं इसी लेंस किया तो मैंने इस लेंस का इतना पार्ट कट कर लिया, हॉरिजॉन्टल कट किया, इतना पार्ट कट कर लिया, और मैंने इतने पार्ट को यहां पर और इसके बाद जो है ना हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास ये वो एक्सेस हो गई जिसपे हमने इस लेंस को रखा हुआ है, ये वो लाइन है, और पे हम लोगों ने इस लेंस को ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। और यहां पर हमारे पास मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूं, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हुआ और यहां पर ये हमारे पास वाई एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, मतलब आप क्या समझ सकते हो कि जो इसका ये पॉइंट है ये हमने ओरिजिन लिया हुआ है, हर क्वेश्चन के लिए वो अपना अलग अलग पॉइंट होगा, मैंने इसे ओरिजिन लिया हुआ है। ठीक, और मैंने यहां पर ये एक कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से लेट यू डिस्टेंस पे है। अब हमसे पूछा है कि ये सिस्टम दिया हुआ है, फाइंड आउट, बताओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। बेटा जब मैं समझा रहा हूं तो मेरी तब देखा करो, एक बेसिक रूल अभी तक पता हो जाना चाहिए, वरना मैं ऐसे ही बाहर कर दूंगा तुम्हें। तो बताओ यहां पे हमारे पास क्या पता, सब लोग कनेक्टेड रहो, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो आपसे अगर पूछो तुरंत आंसर किया करो। तो मेरे पास अब ये है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा क्या होगी, पॉइंट इमेज ही होगी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो है ना लाइन इमेज तो नहीं हो सकती। तो वही हमारा फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ये हमारे पास टास्क था। अब देखो ऐसे केसेस को सॉल्व करने का मैं मेथड क्या होता है, सबसे पहला अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास स्टेप 1 होता है, लेंस को पहले कंप्लीट करो, एंड ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले आपने उसने कट करके आपको दिया हो बट आपको वहां पर प्रिंसिपल एक्सेस पर। तो सबसे पहला टास्क हमने क्या किया, मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया और मैंने देखा ये हमारे पास क्या है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, तो मैंने ये प्रिंसिपल एक्सेस यहां पर ली। तो सबसे पहला जो टास्क हमारा था, हमने यहां पर क्या किया, लेंस को कंप्लीट किया और लेंस को कंप्लीट करके उसकी प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर ली।
ठीक, देखो जो भी इमेज बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनती है। तो मेरे पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ था, ठीक। अब जब मैंने इसे कट किया होगा तो मैंने कहा इन दोनों के बीच का गैप जो है ना ये एल है। हमने लेंस को सेंट्रल से कितने ऊपर कट किया, एल पे कट किया। तो इसका मतलब जब मैंने यहां पे इसे ड्रॉ किया होगा तो इन दोनों के बीच का ये गैप कितना होगा बच्चा, एल के बराबर होगा, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। बस ध्यान रखना कि जब मैं ये लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो इमेज है वो बताओ इमेज क्या है। सिर्फ अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो इमेज ध्यान रखना वो इमेज है तो पॉइंट इमेज ही आपके पास। इसको बस आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास ये है, लाइन में कन्वर्ट किया, लेकिन जो इसका कैप है हमें सिर्फ कैप के कोऑर्डिनेट चाहिए, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं आपके। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, फिर हमने क्या किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस जो लाइन ऑब्जेक्ट की लेंथ बताओ क्या होगी, वो एल के बराबर है। अब स्टेप 3 में इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 3 की बात करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये u है तो बताओ कन्वेंशन 1/v माइनस का माइनस u इज इक्वल टू 1/f। बताओ इससे तुम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बताओ v की वैल्यू आउट हो जाएगी। बताओ ये स्टेप 3 हो गया। अब अगर स्टेप 3 हो गया तो स्टेप 4 बताओ क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू L2 बाय L1 इज इक्वल टू v बाई यू। तो L2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस v है, u माइनस u है, और इसकी लेंथ l है। बताओ क्या इससे तुम L2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो L2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो मेरे पास ये टू लेट से ये आया, ये L2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, v, ठीक। लेकिन ध्यान रखना मेरे पास ये लाइन ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली बताओ ये क्या होगा, सिर्फ यही तो एक पॉइंट इमेज हुई। अच्छा ये डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई, ये L। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूं, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चा। कोऑर्डिनेट्स की बात करें वो हो गया आपके पास v कॉमा माइनस ऑफ प्लस L2। बताओ वो यही आपके पास है आपके पास। तो ये बेसिक रूल है, कहीं पर भी कोई कट करके आप देता है तो आप सबसे पहले उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, फिर उसके बाद जो है ना वहां पर आप उसका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। अब एक लाइन ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक यू आपको गिवन है, लेंस फॉर्मूला यूज करो, इमेज डिस्टेंस निकालो, फिर इसके बाद जो है ना मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करो, उसकी लेंथ निकालो। इतना कर लोगे क्वेश्चन अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो मेरी बात सभी को चमकी पक्का। देखो बुकलेट में आपको दिया होगा, जो नहीं दिया वो नोट कर लीजिए आप। पेज नंबर 9 पे देखिए आपको दिया हुआ है वहां पे। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है तो इस केस में जो है ना फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वो सेम, क्योंकि अगर ये R1 है ये R2 है तो ये R1 R2 सेम ही रहेगा आपका। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस की बात करें ये अनचेंज रहने वाली है।
चलो नोट करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए पेज 19 पे क्वेश्चन नंबर 22। जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए उसी को फॉलो करिएगा। हाँ कंप्लीट कर लिया सभी ने, बड़ा जल्दी से नोट करो यार। कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोग अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो क्विकली करो। चले मैं हटा रहा हूं इसे। देखो सिचुएशन समझते हैं है क्या इस क्वेश्चन में। देखो मेरे पास यहां पर पेज 19 क्वेश्चन नंबर 22। देखो अगर इस केस की मैं बात करूं तो मेरे पास ये एक लेंस दिया था, समझना सब लोग। और इस लेंस की बात करें तो इस लेंस का डायमीटर आपके पास 5 सेंटीमीटर था। ये डायमीटर आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं, बताओ ये ऐसे ही तो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। 2.5 ऊपर की तरफ होगा ये, और ये 2.5 सेंटीमीटर ये आएगा। अब बताओ उसने कट किया यहां पर कितना कट किया? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और इस लाइन की बात करें, बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप है आपके पास? बताओ 0.5 सेंटीमीटर का। ओके चलो अब यहां तक पहुंचते हैं यार, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वो मेरे पास सिचुएशन दी हुई है।
अब अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूं तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या, इस लेंस को पूरा कंप्लीट करना। ये इस लेंस को कंप्लीट किया। लेंस को जब कंप्लीट करेंगे तो बताओ इसके लिए हमें यहां पर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, ये 30 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस जो आपको दी हुई है ये 30 सेंटीमीटर है, और यहां पॉइंट पी एक पॉइंट है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एक लाइन ऑब्जेक्ट में जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। बताओ ये यही तो हुआ। और इस केस ये आपके पास वो लाइन है जिसपे हमने रखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस का कितना u है, -30। फोकल लेंथ बताओ, +20। बताओ v कितना आ रहा है, +60 सेंटीमीटर। v हो गया +60, ठीक। मैग्निफिकेशन की बात करें, m बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज L2/L1 इज इक्वल टू v/u। तो दिस m इज इक्वल टू L2 पता नहीं, L1 की वैल्यू 0.5 और v की वैल्यू +60 -30। बताओ L2 कितना आ गया, माइनस का 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये जो लेंथ होती है कहां से होती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहां पर ये इमेज आपके पास यही तो हुई 1 सेंटीमीटर की, और यहां से 60 सेंटीमीटर। अगर इससे अगर निकालें तो बताओ ये पॉइंट, सिर्फ इमेज यहां पर एक पॉइंट इमेज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से है ये 1 सेंटीमीटर, और यहां से कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये क्या पूछ क्या रहा है, क्या ओरिजिन दिया है कुछ, एक्स वाई से कितना नीचे होगा, तो एक्स वाई से 1.5। तो ये आप ये एक्स वाई लाइन दी गई है। बात सभी को क्लियर, चले सभी लोग अटेम्प्ट करिए इसमें। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 4, और इसके सेम पेज पे एग्जांपल 17 18। क्वेश्चन 4 करिए फिर एग्जांपल 17 18, पेज नंबर 10। बेटा बात करना बंद करो। 1/3।
अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, सब लोग ध्यान से समझिए, ये एक सिचुएशन हमें दी हुई है। ठीक, यहां पर हमारे पास ओ जो है ना, वही आपका ओ, यहां पर जो ये पॉइंट है, यही आपके पास ओ होगा। यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और हम लोगों ने एक लेंस को पीस से कट किया और उसको इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर रखा हुआ है। ये कहानी है यहां पर। अब देखो, ध्यान दीजिए सभी लोग जब मेरी तरफ, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है कितनी से है आपका, कितनी, 20 सेंट, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस था और उसको हमने मिडिल से कट किया हुआ है और उसके दो पार्ट को इस तरीके से रीअरेंज कर दिया। ठीक, अब सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो। सबसे पहले मेरे पास दो लेंस है, एक लेंस 1 है, एक लेंस 2 है। ये दो पार्ट हैं आपके। तो हमने सबसे पहले बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी। बताओ, इस वाले लेंस को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये वाला लेंस ऐसे ही तो कंप्लीट होगा। तो ये हमारा लेंस, ये वाला हो गया लेंस। बताओ, इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं तो इसके लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस यही हो जाएगी। तो लेंस 1 की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो यही है, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1। तो यहां पर अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बताओ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा है तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, बताओ वो पॉइंट इमेज ही फॉर्म होगी। तो अगर लेंस 1 की बात करें तो 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू मुझे पता नहीं, u की वैल्यू -20, फोकल लेंथ बताओ। अच्छा, हाँ, 10 से 10, तो बताओ ये डाइवर्जिंग है तो इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगी। तो बताओ ये वैल्यू हो जाएगी 1/-10। बोलो बच्चा, ये कितना आ रहा है v की वैल्यू, -20/3, -20/3। अब बताओ v की वैल्यू -20, -20/3 का मतलब इस o की जो इमेज बनेगी I1 वो ये बन रही होगी और ये यहां से 20/3 सेंटीमीटर पे। पक्का। अब देखो दूसरे वाले लेंस की बात, बेटा बात करना बंद करो। बताओ सेकेंड वाला लेंस ये है, उसके लिए मिडिल लाइन ये दी गई है, तो इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे। बताओ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास, बताओ ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस 2। बताओ यही तो हुआ। अच्छा बताओ, अब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा है वहीं पे 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज तो अभी भी यही बनेगी आपके। तो इसका मतलब इस केस की अगर बात करें तो इसकी इमेज बनेगी तो यहीं पे, बट फर्क सिर्फ ये है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो यहां पर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ, क्या एक लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगी। गैप कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ आपके पास ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का हुआ, तो बस इसका मैग्निफिकेशन अगर लेंस 2 की बात करें तो लेंस 2 के लिए भी v की वैल्यू तो वही आएगी, -20/3 सेंटीमीटर। बस मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू L2/L1 इज इक्वल टू v/u। तो ये आ जाएगा L2 नहीं पता, L1 की वैल्यू +1, v की वैल्यू -20/3 अपॉन u -20, कितना आ गया L2 प्लस का 1/3। इसका मतलब इस
इमेज की अगर बात करें तो ये यहां पर 1/3 का होगा सेंटीमीटर, और ये बताओ इसकी इमेज I2 बनेगी आपके पास। लेकिन ध्यान रखना ये होगी क्या, सिर्फ एक पॉइंट इमेज, क्योंकि ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये I2 जो होना सिर्फ ये है आपके पास एक पॉइंट इमेज। अब बताओ इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही जगह बनेगी। बताओ इन दोनों के बीच का यही है वर्टिकल सेपरेशन ही तो फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा ये। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 विच इज 2/3 सेंटीमीटर। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर लो। कंसेप्ट सभी को क्लियर। मतलब अब जो क्वेश्चंस में कलाकारी होती है वो यही होती है। अब वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हमसे, वो लेंस को कहीं कट कर देंगे, कोई चेंज कर देंगे, कहीं ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, और फिर वो हमसे इमेज की बात करते हैं। तो ये केस पूरी तरह क्लियर। अब देखो एक मैंने टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अब वही करिए एग्जाम्पल 17th और 18th सेम पेज पे। सेवनटीन का भी 40/3 गलत है बेटा, फिर से ट्राई करो। 80/3 कितने लोग आ रहा है 80/3? आई गेस 80/3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग करिए जल्दी से। बेटा बात करना बंद करो, आपस में डिस्कस मत किया करो जब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। एटीन का 2/3। देखिए सब लोग, अब ये बिल्कुल जनरल केस है यार, ठीक, मतलब बिल्कुल जनरल केस है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फिर तो हम मैनेज कर ही लेंगे यार सब तरीके के क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल 17 की अगर मैं बात करूं, क्या है क्या एग्जाम्पल 17, तो यहां पर एक आपके हाफ कॉन्वेक्स लेंस है, हाफ है मतलब पहले उसने दे रखा है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और लोअर हाफ इज द हाफ कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। अब इसे इसमें -10 सेंटीमीटर दिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिखेगा, आपको माइनस अपनी तरफ से मैनेज करना। ए रियल ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर 20 सेंटीमीटर। बताओ एक यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है
ये एक रियल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और अगर इसकी बात करूं तो ये आपका 20 सेंटीमीटर पे है आपका। ठीक। अब देखो फर्स्ट वाले लेंस की बात करें, अगर वो हाफ है तो उसकी, अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूं इस लेंस को, तो ये वाला लेंस कंप्लीट अगर होगा तो इसकी तो प्रिंसिपल एक्सिस वही रहेगी ना जिसपे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है I1, तो इसकी इमेज बताओ इसी पे तो बन जाएगी। तो अगर लेंस 1 की बात करें, ये लेंस 1 है, फोकल लेंथ बता देना यार इसकी +10। तो यहां पर लेंस 1 की बात, बेटा बात करना बंद करो यार। 1/v-1/u is equal to 1/f, 1/v माइनस का -20 इज इक्वल टू 1/10। तो v की वैल्यू +20 सेंटीमीटर, और इस +20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि इस केस में ये, अगर ये सिचुएशन है तो +20 होता, इस ऑब्जेक्ट I1 नहीं यार, O है अगर ये ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर पहली इमेज I1 यहां पे बन रही है, और ये पॉइंट इमेज होगी बच्चा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, कोई इसका डायमेंशन नहीं है, पॉइंट इमेज बन गई। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। बताओ सेकंड आपके पास जो ये दिया हुआ है, बताओ इसके लिए अगर मैं बात करूं, बताओ ये हाफ है अगर, तो अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये यही तो हुआ आपके पास। तो इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूं, बताओ इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बताओ यही तो हुई, ये जो बनी हुई एक्सिस, हाँ या ना। बताओ अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस केस में अगर मैं बात कर दूं तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लाइन ऑब्जेक्ट में। बताओ ये एक लाइन ऑब्जेक्ट हो गया, और इस लाइन ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन ऑब्जेक्ट आपके पास कितने सेंटीमीटर, गैप कितना है, तो ये 1 सेंटीमीटर का हुआ, और ये यहां से डिस्टेंस तो वही है 20 सेंटीमीटर। तो अब लेंस 2 की बात करें, बच्चा ध्यान दो, लेंस 2 क्या आएगा आपके पास, 1/v-1/u is equal to 1/f, 1/v माइनस का -20, फोकल लेंथ बताओ 10 है, हाँ माइनस तो लगा ही देंगे, फोकल लेंथ क्या है 10, तो ये -10। बताओ कितना आ रहा है v की वैल्यू, -20/3। अगर ये -20/3 है तो इस केस में ये इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, एक वर्चुअल इमेज हुई। अब इसका तो मैग्निफिकेशन भी चेक करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू L2/L1 इज इक्वल टू v/u। तो m इज इक्वल टू L2 की वैल्यू नहीं पता, L1 है +1, v की वैल्यू -20/3, u की वैल्यू -20। बताओ L2 कितना आ गया, प्लस का +1/3, मतलब ये इरेक्ट इमेज बन रही होगी। तो यहां पर ये 20/3 अगर है, तो यहां पर ये इमेज बन रही होगी, दिस इज 1/3 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, इमेज सिर्फ ये कैप की है, ये पॉइंट इमेज बनेगी सिर्फ, बाकी तो वो एरो है, उससे मैं कोई लेना देना नहीं। मतलब मेरे पास I1 ये है और I2 ये जो है ना, एक पॉइंट इमेज हुई। अब बताओ इन दोनों के बीच क्या हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हो गया, 20 + 20/3 दैट इज 80/3। ये तो 80/3 हुआ, पक्का सहमत। और बताओ इन बीच का वर्टिकल सेपरेशन कितना हो गया, बताओ वो ये हुआ आपका 1 - 1/3 दैट इज 2/3 सेंटीमीटर। बताओ एक आंसर ये, पहले तो पूरा क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट सभी को क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। बेटा बात करना बंद करो।
बेटा नोट करें, जल्दी से नोट करिए। अब बताओ हॉरिजॉन्टल कट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। बस वही बेसिक तरीका, लेंस को कंप्लीट करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इमेज डिस्टेंस निकालो, उसका मैग्निफिकेशन से उसकी लेंथ निकालो, बाकी तो हम मैनेज कर ही लेंगे हम लोग।